नमस्कार साथियों, आप सभी को आपके ही अपने YouTube चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। तो साथियों, आज के हम इस सीरीज में जीके जीएस के टॉप प्रश्न देखने वाले हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होगा। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे या फिर बैंकिंग की आप तैयारी करें तो उन तमाम प्रतियोगी परीक्षाएं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि जीके जीएस कोई एक एग्जाम के टारगेटेड कर नहीं बनाई जाती है, सभी एग्जाम के लिए यूजफुल होंगी जिसमें जीके जीएस के सवाल देखे जाते हैं। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उन सभी एग्जामों के लिए सवाल महत्वपूर्ण होगा, ठीक है। विद द शॉर्ट डिस्कशन के साथ सवाल कराए जाएंगे। अगर पहली और कितने आप 10 प्रश्न हम कराएंगे, 10 प्रश्न में से आप कितने स्कोर करते हैं इसका भी जवाब कमेंट बॉक्स में देंगे। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे एंड कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों पे प्रहार करेंगे। और ये जो सवाल है वो खासकर एसएससी के द्वारा लिया गया है, एसएससी में पूछे गए थे ये सारे सवाल, जिसमें से सबसे पहला सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। सबसे पहला सवाल बोलता है कि पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। ऑप्शन ए 1526 में, ऑप्शन बी 1556 में, ऑप्शन सी 1761 में या ऑप्शन डी 1857 में। तो आपको बता दें कि जो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी साथियों, वो लड़ा गया था 1761 ईस्वी में। कब लड़ा गया था? 1761 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इसकी शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो तीसरी जो पानीपत की जो युद्ध है वो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच लड़ा गया था और यह भारत के इतिहास का सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन ए पंजाब से, ऑप्शन बी नागालैंड से, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर से या ऑप्शन डी मणिपुर से। तो संविधान का अनुच्छेद जो 370 है साथियों, ये जम्मू कश्मीर से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा देता था, जिसे 5 अगस्त 2019 को, कब? 5 अगस्त 2019 को हटा दिया गया। तो ये जम्मू एंड कश्मीर से जो है ये संबंधित है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि कौन सा ग्रह सबसे तेज घूमता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी बृहस्पति, ऑप्शन सी शनि या ऑप्शन डी मंगल। तो सबसे तेज ग्रह घूमता है, 10 घंटे के ही अंदर अपना एक चक्र पूरा कर लेता है, वो है बृहस्पति। वो कौन सा ग्रह है? बृहस्पति। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बाकी अगर हम लोग पृथ्वी की बात करें तो ये तीसरी नंबर की हमारी ग्रह है और इसी पे जीवन जो है संभव है। शनि का, अगर शनि जो है इसकी कोई भी उपग्रह नहीं है। मंगल का 2 प्रमुख उपग्रह है, फेवोस और डीमोस, और शनि का कोई भी उपग्रह नहीं है, शनि और बुध का, ठीक है। चलिए शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो बृहस्पति ग्रह लगभग 10 घंटे में अपनी धुरी पर एक चक्कर पूरा करता है, जो कि सौर मंडल में सबसे तेज घूमता है, और बृहस्पति ही सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह यानी बिग प्लैनेट है भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट सवाल बोलता है कि पीटक शब्द किस धर्म से संबंधित है। बताइए, खूब पढ़े होंगे पीटक। पीटक बौद्ध धर्म से, जैन धर्म से, हिंदू धर्म से, इस्लाम धर्म से। तो पीटक शब्द जो साथियों रिलेटेड है वो है बौद्ध धर्म से, ठीक है। किससे? बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन में आपको बता दें कि बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, और इसी में एक का नाम है विनय पिटक, एक का नाम है सुत पिटक और एक का नाम है अभिधम पिटक। तो पिटक जो है वो क्या है? बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है, या फिर जो बौद्ध धर्म के जो मानने वाले लोग हैं उन्हें पिटक बोला जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट बोलता है कि किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था। महमूद गजनवी, मुहम्मद बिन तुगलक, बाबर, अकबर। तो किसके शासनकाल में अलबरूनी भारत आया था? बताइए। इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है।
चलिए, कि किसके शासनकाल में अलबरूनी जो है वो भारत आया था। चलिए नेक्स्ट हमारा सवाल बोलता है कि रेडियम का खोज किसने किया था? न्यूटन, आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, रदरफोर्ड। तो रेडियम का खोज करने वाले थे मैडम क्यूरी किए थे। कौन किए थे? मैडम क्यूरी। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा साथियों। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तब मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने 1898 ईस्वी में रेडियम का खोज की, जो किया एक रेडियोधर्मी तत्व है। ठीक है, और रेडियोधर्मी तत्व किस ग्रुप को कहते हैं, इसका भी आंसर जरा आप लोग कमेंट बॉक्स में ही देंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुआ था? 1950 में, 1947 में, 1935 में, 1955 में। तो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुआ था 1950 में। कब हुआ था? 1950 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी ए होगा साथियों। ठीक है, चलिए 1935 में 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था। ठीक है, चलिए सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान लागू होने के साथ सुप्रीम कोर्ट की भी स्थापना की गई थी। और सुप्रीम कोर्ट कहाँ है साथियों? तो यह है दिल्ली में। सुप्रीम कोर्ट कहाँ है? दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को, 22 अप्रैल को, 21 मार्च को, 10 अक्टूबर को। तो पृथ्वी दिवस साथियों हम लोग मनाते हैं 22 अप्रैल को। कब मनाते हैं? 22 अप्रैल को। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। बाकी अगर हम लोग ये जल दिवस की बात करें तो 22 मार्च हो जाएगा जल दिवस। 22 मार्च को जल दिवस मनाते हैं। ठीक है, चलिए डिस्कशन की बात करें तब 22 अप्रैल को हर साल विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है ताकि पर्यावरण संरक्षण के प्रति क्या रहे? जागरूकता फैलाई जा सके। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल बोलता है कि भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1952 में। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है साथियों ये किया गया था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन की अगर हम लोग चर्चा करें तो शॉर्ट डिस्कशन आपको यही बताएगा कि योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 को हुआ था, जो कि अब जो है वो नीति आयोग का नाम ले चुका है 2015 को। 1 जनवरी 2015 को उसका नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया गया और इसके अध्यक्ष के रूप में भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों आज का हम लास्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट सवाल 10वां नंबर सवाल कहता है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? 1973 में, 1985 में, 1991 में, 1965 में। तब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत साथियों किया गया था 1973 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। बाकी टाइगर मैन के नाम से हम लोग इंडिया में किसे जानते हैं? तो कैलाश श्रृंखला को नाम से जानते हैं। और इस शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तो डिस्कशन आपको यही बताएगी कि बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए भारत सरकार ने 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत किया था और टाइगरों की संख्या अभी सबसे ज्यादा एमपी में है, इसलिए मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए तो आज को हमारा इस वीडियो पे यहीं पे विराम देंगे। बाकी आप लोग को वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट में जरूर अपनी राय देंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर कर